बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी ख्वातीन की उलमा, सूफिया करामा, सखाफती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तौसूफ और तारीखी ख्वातीन की शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम त्यूंगो अफकीना को बयान कर रहे हैं और उनकी सवालियात और उनके मज़ार की। तो दोस्तों, त्यूंगो फाकिना आचनी ख्वातीन थी। इनकी जिंदगी इंडोनेशिया के अच्छे में नुमाया सियासी हलचल के दौरान इनकी गहरी इस्लामी स्कॉलरशिप और एक जबरदस्त जंगजू के तौर पर इनके किरदार की वजह से नुमाया थी। 1856 में सुमात्रा जजीरे के शुमाली हिस्से के इलाके आचे में पैदा होने वाली त्यूंगो फाकिनिया की परवरिश एक ऐसे दौर में हुई जब अच्छे एक मजबूत और खुद मुख्तियार सल्तनत थी, जिसने इसे फतह करने के डच नौ आबादी कोशिशों की शिद्दत मजम्मत की। अच्छे की मजामत डच नौ आबादियाती तोसी के दौरान सबसे तवील और इंतहाई जालमाना थी और त्यूंगो फाकिनिया की जिंदगी और अमाल इस मजामत के हकामे से गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। त्यूंगो का पूरा नाम इनके वालिद के साथ जा मिलता है। अच्छे की इस्लामी कम्युनिटी में त्यूंगो बे अजाजी एक मजहबी रहनुमा और स्कॉलर के तौर पर इनकी हैसियत को ज़ाहिर करता है। वो एक मजहबी घराने से तल्लुक़ रखती थी जिन्होंने एक आलम और अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ने और वाले दोनों के तौर पर इनके मुस्तकबिल के किरदार की बुनियाद रखी। डच नौ आबादियाती कवतों के साथ जारी तनाज़ा के साए में परवरिश पाने वाली इस इंसाफ और मज़ामत की इस्लामी असूलों से गहरे मुतासर हुए, जो अचनी सखावत का बुनियादी हिस्सा थे। इनकी इब्तदाई तालीम रवायती इस्लामी अलूम पर मबनी थी और वो कुरान और हदीस के साथ साथ इस्लामी फ़िक़्ह की तालीमात से भी वाकिफ थी। इस्लामी स्कॉलरशिप से ये गहरा तल्लुक़ न सिर्फ एक ज़ाती कोशिश थी बल्कि इसे इस्तामार के खिलाफ अपनी बरादरी की वसी तर जद्दोजहद से भी जोड़ दिया जाता। आचे इस्लामी तालीम का मरकज़ था और इसने इनकी सदियों के दौरान बहुत से नामवर उलमा पैदा किए थे। इनकी फाकिनिया की स्कॉलरशिप न सिर्फ इनकी गहरी के लिए बल्कि इनकी रूहानी और अस्करी सरगर्मी को इस अंदाज में यकजा करती है कि सालियत के लिए भी काबिल जिक्र थी, जो इस वक्त के ख्वातीन के लिए मनफरद थी। वो इस खित्ते के इन चंद ख्वातीन में से एक थी जिन्होंने अपनी कम्युनिटी में मर्दों औरतों दोनों को मुतासर करने के सालियत के साथ साथ एक माहिर स्कॉलर और काबिल जंगजू के तौर पर पहचान के हासिल की थी। अच्छे जंग 1873 से 1914 के दौरान जो अच्छे के लोग और डच नौ आबादियात कवतों के दरमियान एक तवील जद्दोजहद थी। फाकिनिया ने मज़ामती कोशिशों की क़यादत करने में एक फ़ाल किरदार अदा किया था। एक ख़ातून जंगजू के तौर पर जंग में इनकी शराकत ने अपने वक्त के सनफी असूलों की खिलाफ वर्जी की और वो मज़ामती तारीख में एक मशहूर शख्सियत बन गई। कहा जाता है कि उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया, दूसरी ख़वातीन को लड़ने के लिए तरबीयत दी और आचनी अफवाज की लॉजिस्टिक्स की मदद की। इनके फौजी ताउन के अलावा एक इनका किरदार ने डच स्कॉलर के तौर पर साम्राज्य के खिलाफ नजरियाती जंग में लोगों को मुतहद करने में मदद की। उन्होंने बहुत से पैरोकारों को नाबादियाती कवतों के खिलाफ मज़ामत करने की इखलाकी और मजहबी जवाज़ के बारे में सिखाया। अपने वतन के दिफा और इंसाफ को बरकरार रखने के मजहबी फर्ज पर जोर दिया। तो दोस्तों, फाकिनिया न सिर्फ एक स्कॉलर और जंगजू थी, कम्युनिटी में ख्वातीन की ताकत और क़यादत की एक अचनसी बल्कि ताकतवर अलामत भी थी। इनकी क़यादत इनकी फौजी सरगर्मी से आगे बढ़कर एक रूहानी रहनुमा के तौर पर इनके किरदार को बढ़ाया। वो अपने साथियों मर्दों और औरतों दोनों की तरफ से इनकी फिक्री सालियत और इस्लामी मकसद के लिए इनकी अकीदत की वजह से बहुत इज्जत करते थे। इस्लामी तालीमात को फैलाने में इनका काम खास तौर पर समाजी इंसाफ और मज़ामत से मुतल्लिक़ डच इस्तामार के खिलाफ जारी जंग के तनाज़र में बहुत ज़्यादा असरअंदाज। वो अच्छे जंग की शदीद तनाज़ात से गुजरी और 20वीं सदी के अव्वल तक डचों के बड़े पैमाने पर इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के बाद भी वो अपने लोगों के लिए रहनुमाई करते रहे।
ان کا اثر تنازع کے رسمی خاتمے کے بعد مزاحمت اور اسلامی اچنسی بھی برقرار رہا اور وہ اسکالرشپ کی علامت بن گئی۔ اکتوبر 1940 کو انتقال کر گئی تھے وہ۔ انہوں نے ایک طویل اور متاثر کن زندگی گزاری۔ ان کی موت نے اچے میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک دور کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ وہ اس نسل کی آخری باقی ماندہ شخصیات میں سے ایک تھی جنہوں نے ڈچ استعمار کے خلاف فعال طور پر جد و جہد کی تھی۔ اسے ان کی کمیونٹی نے گہرا سوگ منایا، جس نے اسے ایک قابل احترام عالم جنگجو اور اچے کی مذہبی اور ثقافتی ورثے کے محفوظ کر کے دیکھا۔ ان کو ان کے آبائی شہر ان کی موت کے بعد اچے میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مقبرہ ان لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا جنہوں نے اسلامی اسکالرشپ اور مزاحمت میں ان کی شراکت کے گاؤں میں واقع ہے۔ ان کی قبر ایک ایسی جگہ جہاں اب بھی بہت سے لوگ آتے ہیں جو ان کی یاد کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مزار جہاں انہیں دفن کیا گیا وہ معمولی ہے، لیکن اچھے کے لوگوں کے لیے ان کی بہت اہمیت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو استعماری جبر کے خلاف مزاحمت میں ان کے کردار کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ یہ مزار اچے کی روحانی اور عسکری تاریخ دونوں کی علامت بن گیا ہے، جو اسلامی اسکالرشپ، ثقافتی فخر اور غیر ملکی تسلط کے خلاف مزاحمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ فاقینیہ کا مزار باضابطہ طور پر کسی مخصوص فرد نے نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کی موت کے بعد کمیونٹی کے لیے ایک مرکزی نقطہ بن گیا تھا، کیونکہ ان کے اثر خطے میں گہرائی سے گونجتا رہا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم عائشہ عبد الرحمن کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔